दोस्तों, एक दुनिया है जहां सब बिकता है। पैसा है तो सब कुछ है। जमीन बिकती है, लोग बिकते हैं, और जब एक आदमी ने सब बोल दिया तो उसकी जान ले ली गई। जेल के अंदर जहां कैमरास लगे हुए थे, फिर भी उसकी जान ली गई। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक आदमी था अमेरिका का। पैसा कमाता था, अमीर लोगों का पैसा संभालता था, स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाता था। उसका अपना बिजनेस था। ये आदमी इतना अमीर था कि दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस उसके घर आते थे। बाहर से ये सब नॉर्मल दिखता था, अंदर से ये कुछ और था। इसके पास 3 चीजें थी जो 99% लोगों के पास नहीं होती। पैसा, बहुत ज्यादा, इतने कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहचान, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नंबर इसके फोन में थे। राज, जो ये अपनी जिंदगी भर छुपा के रखा। अब एक जगह है कैरिबियन में, बहुत सुंदर जगह, नीला पानी, साफ बीचेस, देख के लगता है कोई जन्नत है। इसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। एप्स्टीन ने ये 1998 में खरीदा था, लगभग $80 लाख में। $80 लाख, सोचो कितना पैसा था इसके पास। अब ये आइलैंड 72 एकर्स का है, बड़ा है, काफी सुंदर है। लेकिन दोस्तों, ये सुंदर जगह नहीं थी, ये एक बड़े जाल का हिस्सा था। इस आइलैंड पे एक बिल्डिंग है, गुंबद वाली, नीली और सफेद लकीरें है उस पे। देख के लगता है कोई मंदिर है, कोई टेंपल है। कुछ लोग कहते हैं चैपल है, कुछ लोग कहते हैं ध्यान करने की जगह है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कुछ और है, कुछ डरावना है। और यही से शुरू होती है बाल की कहानी। अब एक चीज समझ लो, बाल क्या है, वरना आगे की बात समझ में नहीं आएगी। बाल, ये नाम है एक बहुत पुराने भगवान का। लगभग 4000 साल पहले की बात है, जिस जमाने में लोग पत्थर से काम करते थे। कैनानीज, ये लोग रहते थे आज के लेबनान, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन में। ये लोग बाल को अपना मालिक मानते थे। बाल के बारे में ये समझ लो। पहला, बाल का मतलब है मालिक, ये तूफान का भगवान था। दूसरा, बाल की पूजा में बहुत बुरी चीजें होती थी। तीसरा, मलूच एक और नाम है, ये बाल का साथी था। इसमें छोटी छोटी बच्चियों की कुर्बानी दी जाती थी। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इतिहास है, किताबों में लिखा है। एक इतिहासकार बहुत पुराना, उसने लिखा है कार्थेज के लोग अपनी बच्चियों को बाल के पास कुर्बानी देते थे, और ये बात मिट्टी से भी साबित हुई है। खुदाई में चीजें मिली है। अब ये तो इतिहास की बात है, ये तो हजारों साल पुरानी बात है। इसका एप्स्टीन से क्या कनेक्शन है भाई? सबूत, जो चीजें बताती है कोई शक नहीं। पहला, एप्स्टीन के खिलाफ 2005 में केस शुरू हुआ था। दूसरा, 2008 में एप्स्टीन ने खुद माना, हाँ मैंने गलती की, उसको सेक्स ऑफेंडर बना दिया। एक आदमी था अलेक्जेंडर एकोस्टा, उसने ये डील करवाई, सिर्फ 13 महीने की जेल। तीसरा, जनवरी 2024 में कोर्ट के कागजात दुनिया के सामने आए गिस्लेन मैक्सवेल के केस से, जिसमें सैनिकों के नाम थे। सारी दुनिया ने देखा। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन की मौत हुई जेल के अंदर। सरकार बोली ये सुसाइड है। फिफ्थ, कैमरास, जो 24 घंटे लगे होते थे, उस रात काम करना भूल गए। सिक्स्थ, 2 पहरेदार मीन्स वॉचमैन्स जो उसकी देखभाल कर रहे थे, दोनों सो गए। दोनों ने बाद में माना। सेवंथ, डॉक्टर ने देखा गले की हड्डी टूट गई थी। ये हड्डी तब टूटती है जब कोई गला घूट के मरे, खुद से नहीं टूटती ये नॉर्मली। अंदाजे, जो चीज बताते नहीं है
लेकिन सोचने पे मजबूर करते हैं। थ्योरी 1, वो गुम्बद वाली बिल्डिंग। आइलैंड पे एक मलूद जैसी मूर्ति भी कुछ फोटोज में दिखती है। थ्योरी 2, अजीबो गरीब सेरेमनीज। कुछ लड़कियों ने बताया जो यहाँ फंसी थी। उन्होंने कहा कि आइलैंड पे अजीब सेरेमनीज होती थी, दिए जलाते थे, अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते थे। कुछ ने कहा अंधेरी रस्में रिवाज होती थी। सोचो, अगर एक आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सबसे बुरे राज जानता है, अगर उसके पास तस्वीरें हैं, अगर वो लोगों को धमकाता है, मेरी बात नहीं मानी तो सबको बता दूंगा। दोस्तों, एक जरूरी बात, मैं यहाँ आपको कोई कंस्पायरेसी साबित नहीं कर रहा, क्योंकि सच में बहुत सारी बातें हैं जिनका कोई पक्का सबूत नहीं। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये काफी है कि आपकी सोच घूम जाए। सबूत नंबर 1, गैस्लीन मैक्सवेल एप्स्टीन के साथी सजा पा चुके हैं। कोर्ट ने डिसाइड किया सेक्स ट्रैफिकिंग का केस था। सबूत नंबर 2, 2008 की डील। अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को इतना हल्की सजा दिलवाई कि कोई भी हैरान हो जाए। बाद में अकोस्टा ट्रंप सरकार में बड़ा अफसर बना। ये बात सारी दुनिया जानती है। सबूत नंबर 3, 2024 के कागजात, जिनमें बिल क्लिंटन, डेविड कॉपरफील्ड, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंग के नाम आए। सबूत नंबर 4, एप्स्टीन की मौत। कैमरा बंद, वॉचमैन सो गए और एक आदमी जो सुसाइड वॉच पे था, मतलब नींद से उठ के देख रहे थे उसे, फिर भी खुद से मर गया। FBI ने जांच की, किसी को पकड़ा नहीं। सबूत नंबर 5, एप्स्टीन के पास एक पासपोर्ट मिला, ऑस्ट्रियन। झूठा नाम पासपोर्ट पे रखना जुर्म है, ये सरकारी जुर्म है। सबूत नंबर 6, बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। उसने एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की। गेट्स की बीवी ने भी ये बात बोली थी। गेट्स ने बाद में पब्लिक में माफी मांग ली। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये आदमी अकेला था या ये सिर्फ एक बड़ा गुड्डा था जिसका हाथ किसी और ने पकड़ा हुआ था? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। अगर बाल की पूजा सिर्फ इतिहास की बात है, तो आज के ताकतवर लोग इसकी बात क्यों करते हैं? अंधेरे काम की कहानियां क्यों आती है? बहुत सारे लोगों ने जो अंदर से आए हैं, जो सच बोल रहे हैं, सैनिकों ने, सबने एक जैसा पैटर्न देखा है। ये पैटर्न सिर्फ एप्स्टीन के केस में नहीं है, ये सदियों पुराना है। एंशिएंट टाइम्स में भी, राजा महाराजों में भी, और आज के बड़े लोग के घरों में भी। दोस्तों, एक आदमी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ था, जिसके पास सब कुछ था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखो, सच कभी ना कभी बाहर आता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो। ये एक वार्निंग है कि हमारी दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है और हमें कितना होशियार रहना जरूरी है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो शेयर करना न भूले। थैंक यू वेरी मच।